भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इसी बीच एक अहम मुद्दा सामने आया है और वो मुद्दा है मुस्लिमों को लेकर। आखिर मुस्लिम पर भरोसा हिंदू क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों हिंदू मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल हो चला है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ऐसे हालात में इस मुद्दे ने एक बहस का रूप ले लिया है। मुस्लिम एक्टर्स फलकनाज ने बेहद गंभीर सवाल उठाए और साथ ही सीधे तौर पर उन मुस्लिम एक्ट्रेस को अपने निशाने पर लिया। उन्हें सीधे तौर पर कहा कि आपका आखिर खून क्यों नहीं खोल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद आपका खून क्यों नहीं खोला? आप भारतीय हैं या फिर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं? फलकनाज ने सीधे तौर पर उन मुस्लिम एक्टर्स को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपने एक भी ट्वीट या एक भी पोस्ट या एक भी रिएक्शन क्यों नहीं दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? आप आखिर आपको किस चीज का डर है? फलकनाज ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं कि कैसे उन्होंने एक एक कर वो परत दर परत वो सारे राज खोल दिए जो अब तक छिपे हुए थे, जिन्हें शायद हिंदू और तथाकथित जो हिंदू पत्रकार हैं या फिर स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कहते हुए डर रहे थे। फलकनाज ने ऐसा उधेड़ा कि सबकी बोलती बंद हो गई। मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाएं, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री मैं यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो फलकनाज ने कहा कि आखिर आपको किस चीज का डर है? आपके पास इतने फॉलोअर्स है, आप अपनी बात रख सकते हैं, सेना का साथ दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आपको जंग नहीं लड़नी, आपको सरहद पर नहीं जाना। पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनसे सीखिए, जो भारत का खाते हैं, भारत में काम मांगते हैं, यहाँ भीख मांगते हैं और यहीं का खाकर यहीं काम कर कर, और जब वक्त आता है तो वो सीधे तौर पर भारत को गाली देने से बाज नहीं आते। हमेशा वो अपने पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, जबकि वो गलत है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी एक देश है और उसके बावजूद भी वो उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो माहिरा खान हो, फवाद खान हो, जाने कितने एक्टर्स हैं। पाकिस्तानी आवाम से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि ज़रा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है भाई साहब? फलकनाज ने उन मुस्लिम एक्ट्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि ये कारण है कि आप मुस्लिम पर जो हिंदू हैं वो भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि आप उन्हें भरोसा दिला नहीं पाते। यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और
बहुत अफसोस है मुझे। दरअसल फलकनाज ने वीडियो में कहा कि वो नहीं चाहती थी कि वो ये वीडियो बनाए, लेकिन हालात देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम एक्टर्स और अपने लोगों से वो काफी निराश है, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी राष्ट्रीय घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि चुप्पी शायद सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स हैं, खासकर पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं, वो कहीं कम ना हो जाए, इसलिए भी उन्होंने उसको निशाना बनाते हुए कहा कि शायद चुप्पी का कारण ये भी एक हो सकता है। साथ ही फलक ने कहा कि मुझे बेहद गुस्सा है मुस्लिम एक्टर्स पर जो नहीं बोल रहे। क्या इसलिए कि उनके सोशल मीडिया ऑडियंस का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से है? क्या उन्हें डर है कि उनकी रीच फॉलोअर्स घट जाएगी? लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो खामोशी और भरोसा तोड़ देती है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन हम पर भरोसा करें और वो भरोसा हमें खुद बनाना होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फलकनाज ने कहा कि इस्लाम में सिखाया गया है कि अपने देश से मोहब्बत सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन जब वक्त आता है उस मोहब्बत को दिखाने का तो हम चुप रह जाते हैं। मुसलमान होने पर आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो। कहाँ गया वो जज्बा? सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्मों पर भरोसा करना पड़ता है। फिलिस्तीन पर ये खुलकर बोलते हैं। जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है तो ये खुलकर बोलते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, और साथ ही कुछ नेता और कुछ एक्टर्स तो झंडे, उनके बैग और साथ ही फिलिस्तीन लिखे हुए कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। साथ ही फलकनाज ने पाकिस्तानी कलाकारों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाले कई पाकिस्तानी आज अपने देश का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भले ही हालात की शुरुआत उनकी तरफ से हुई हो, वो जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से गलत था, गलत है और गलत रहेगा। उसके बावजूद भी वो उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब वो अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं तो भारत में रहकर और यहाँ से नाम कमाने वाले कुछ लोग अपने देश के लिए नहीं बोल रहे, अपने देश के प्रति कहाँ गई उनकी देशभक्ति? वीडियो के आखिर में फलक ने इमोशनल होते हुए कहा कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं, यहीं से रोजी रोटी कमा रहे हैं, यहीं से रोजी रोटी खा रहे हैं, कम से कम इस देश के लिए आवाज तो उठाइए, कहीं तो देश के काम आइए। तो फैसला आपके हाथ में है कि आखिर आपको करना क्या है। फलकनाज ने जो कहा वो काफी हद तक सही है और सत्य है। इस पर हालांकि खुलकर कोई बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फलकनाज ने जो बोला वो वाकई काबिले तारीफ है। कम से कम जो यहाँ की खाते हैं, यहीं पर रहते हैं और साथ ही यहीं काम करते हैं, और यहाँ की उनकी फैन फॉलोइंग है, लाखों फॉलोवर्स, करोड़ों फॉलोवर्स है, लेकिन वो कुछ भी ऐसे मुद्दे पर अगर नहीं बोलते तो सवाल तो उठना लाजमी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।